पास्टर जी ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे इनको 10-12 साल से बता रहे हैं दांतों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था और दर्द के कारण बता रहे हैं कोई चीज भी नहीं खा पाते थे, जैसे मूली गाजर ऐसी चीजें, ये सब्जियां, हरी सब्जी कच्ची नहीं खा सकते थे दर्द के कारण। बता रहे हैं बहुत ज्यादा दर्द से परेशान रहते थे। इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, बता रहे डॉक्टरों ने बोला था कि आपको ये दर्द ऐसे ही रहेगा, ये ठीक नहीं होगा। बता रहे बहन बहुत ज्यादा इन्होंने दवाइयां ली लेकिन इनको कोई भी असर नहीं होता था। बता रहे कंटिन्यू परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं और बता रहे आपसे ले हैंड कराया इन्होंने, परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे 10-12 साल के दांतों के दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं यहोवा की बेटी हूँ, यीशु मसीह की चेली हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। मुझे 10-12 साल से था दांतों में दर्द और मुझे ठीक हो गया था। पिछले 25 उसको 21 मिश्रे वाले दिन ही मुझे, फिर उसके बाद याद ही नहीं रहा मुझे कि मुझे दांतों में भी दर्द था। फिर अब 2 महीने से मुझे लगातार दर्द होता रहा। मैं प्रार्थना करवाती रही, रोज आती रही, करवाती रही। फिर पिछली जो चर्च थी ना, इससे पहले वाली चर्च, उसी में आराम हो गया था। मैं गवाही सोचती रही अगले संडे दूं, लेकिन दे नहीं पा रही थी। और डॉक्टरों ने बोल दिया था, मैंने इतनी दवाई खा ली थी कि यह तो पायरिया है या तूने बच्चे होने के कारण ये ठंडा पानी गर्म पानी पी रखा है जो उनके कारण है, ये नहीं कभी ठीक होगा। 10-12 साल से गाजर मूली जिस तरह ये सलाद तो खा ही नहीं सकती थी। मैं इतनी परेशान थी, इतनी दवाई ले चुकी थी, नमक के फिटकड़ी के कुड़ले सब कुछ करके देख लिया था, लेकिन मैंने प्रार्थना करवाई भी नहीं थी। जब से मेरा अपने आप ही ठीक होगा था, दोबारा परमेश्वर के दास से मैंने प्रार्थना करवाई, बिल्कुल चंगी हो चुकी है इस बीमारी से। जोरदार तालियों से गवाहियों के लिए। पास्टर जी बहन का नाम मंजू है, ये अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे इनकी सांस को 40 साल से बता रहे गठिया बाकी बीमारी थी। बता रहे इन्होंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया अपनी सांस को, लेकिन बता रहे उनको कोई भी आराम नहीं होता था। बता रहे उनको बहुत ज्यादा जॉइंट पेन रहता था, चलने फिरने में भी, उठने बैठने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती थी उनको। बता रहे पिछले संडे इनकी सांस पहली बार बता रहे प्रभु के भवन में आए थे और बता रहे आपसे ले हैंड करा के गए। बता रहे परमेश्वर के आत्मा ने उनको टच किया। 40 साल के गठियापा से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, दर्द से बिल्कुल हील हो चुके हैं। हालेलुया। धन्यवाद करो, लाखों लाखों करोड़ों करो पिता परमेश्वर के, पास्टर पास्टरनी के धन्यवाद करो, सब दीदी भैया का धन्यवाद करो। मेरे सासू को ना बहुत गठिया था, दर्द था, बहुत अति झाड़ा फूकी सब करा था, दवाई कुछ भी नहीं आराम होता था। फिर इसमें आए तो पिछले संडे के तो उसको तिल के अथी लगाया तो बिल्कुल चंगे हो गए, अच्छे हैं। अब मेरे लड़का के ना गाड़ी चलाते तो गया, रात को आए नहीं, मैं बहुत टेंशन में था, बहुत टेंशन में। फिर मेरा लड़का बिल्कुल अच्छा से आ गया, सुबह बिल्कुल। वो एक और गवाही है जी, मेरा लड़का को अभी नहीं भाज रहा था चेक, फिर बिल्कुल अच्छा हो गया, चेक भाज गया। पास्टर जी बहन का नाम सिमरन है, ये भिवानी से। बता रहे इनकी गवाही बहुत बड़ी है। बता रहे 4-5 साल से बता रही बेटी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते थे। बता रहे फैमिली में किसी से भी बात नहीं करते थे। बता रहे स्कूल जाती थी तो इसको अपने आप चक्कर आते थे और खून की उल्टियां इसको आती थी। बता रहे बहुत डॉक्टरों को दिखाया इन्होंने, इस बेटी को इलाज कराया लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अपने आप ये खत्म हो जाएगी, ये इसकी दवाइयां चलेंगी तब तक ठीक रहेगी, अगर इसकी दवाइयां आपने बंद करा दी तो ये अपने आप ही डेड हो जाएगी। बहुत ज्यादा इस बेटी की कंडीशन खराब थी और इस बेटी के कारण इनकी फैमिली भी इनके कारण डिप्रेशन में रहती थी, परेशान रहती थी कि इतनी कम एज में इतने टेंशन में क्यों रहती है ये। बता रहे इसके कारण इनकी स्टडी में भी बहुत ज्यादा परेशानी आने लगी। स्कूल में इनको अपने आप चक्कर आ जाते थे, स्कूल के बच्चे गोद में उठा के इनको घर छोड़ के जाते थे, बहुत ज्यादा बीमार रहते थे। कंटिन्यू प्रभु के भवन में आ रहे हैं, आपसे ले हैंड कराया। बता रहे हैं
अनोइंटिंग ऑयल की जब 3 मीटिंग थी, उस मीटिंग में कंटिन्यू ये बेटी आई, इनके ऊपर ले हैंड हुआ। बता रहे प्रभु की आत्मा ने इनको टच किया, 4-5 साल के डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं, खून की उल्टियां बंद हो चुकी हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सिमरन है, मैं भिवानी से हूँ। मैं आप ये आंसू देख रहे हो ना, ये ऐसे ही नहीं आते। जब एक इंसान टूट जाता है, दवाइयां भी कोई असर नहीं कर रही, कुछ भी काम नहीं हो रहा, इसलिए ये आंसू है। आज खुदा ने इस बेटी को आजाद कर दिया है, इसलिए जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मतलब मेरे को देख के मतलब मेरे रिलेटिव ये कहते थे इसको क्या है, मतलब कैसी लड़की है, चिड़चिड़ी सी है, मतलब क्या नहीं बोलती है किसी से भी। तो मतलब मेरी मम्मी ये कहती थी कि ये मतलब इसको क्या है, मतलब मेरे को कोई भी देख के ये कहता था इतनी सी उम्र में मतलब इसके हो क्या रहा है। कोई तो मेरे पे गलत ब्लेम भी लगाते थे कि ये लड़की मतलब क्या अंदर ही अंदर रहती है। उसके बाद मतलब मैं बहुत पढ़ना चाहती थी, मेरा ड्रीम था कि मैं BSc नर्सिंग करूं। फिर मैंने बहुत कोशिश की, मतलब हर एक फेलियर वाली फीलिंग आती थी, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आते थे, तब भी मैं पास नहीं हो पाती थी। मतलब जैसे 12th की मैंने, तो मेरे 79.8 मार्क्स आए CBSE बोर्ड से। उसके बाद मैं 1 साल मतलब मेरा पेपर ही नहीं हुआ, हर चीज़ में फेल वाली फीलिंग, हर चीज़ कुछ भी करती थी तो सारी चीज़ों में ही फेल हो जाती थी। फिर उसके बाद मैंने अपना एडमिशन करवाया, पास्टर जी से ले हैंड करवाया, प्रतिदिन मतलब प्रेयर करवाती कि मेरा नर्सिंग में एडमिशन हो। मेरा नर्सिंग में एडमिशन भी हो गया, मैं इंजेक्शन भी लगाना सीख गई हूँ। मैं लाखों करोड़ों में धन्यवाद करती हूँ, इस चर्च से मुझे बहुत रिलीफ मिली है। और एक गवाही और है, मेरे पापा BSF में हैं, तो मेरे पापा की मेरे 12 मंथ पूरे हो गए थे हमारे। उसके बाद पास्टर जी हमारे घर पे आए, मेरे पापा जी बहुत तंग थे, मतलब उनका कहीं पे मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, अब उनका ट्रांसफ़र भी हो गया अच्छे से राजस्थान में। मैं प्रभु का लाखों करोड़ में धन्यवाद करती हूँ। आपने दवाई में लिखवा है कि आपने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की है। हाँ, मैं मतलब गलत सलत दवाई वगैरह खा लेती थी, मतलब मुझे पता नहीं होता था मैं क्या खा रही हूँ। मेरी मम्मी मेरी बहनें मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी ताकि ये खुद को डिस्ट्रॉय ना कर ले। तो अब मैं इन चीज़ों से रिलीफ है, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि मैं खड़ी हो गई हूँ। और मेरे पापा को कफ की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो गई है। कितने साल से कफ की प्रॉब्लम थी आपके पापा को? जी, उनको बाय बर्थ थी, मतलब बचपन से। जोरदार ताली से इन प्रभु की महिमा करेंगे इन गवाहियों के लिए। और भी गवाही है मेरी, मैं मतलब ना डर के मारे गवाही नहीं दे रही थी, तो मेरा पूरे फेस पे एलर्जी और मतलब बहुत कुछ हो गया था। 2 मंथ हो गए, मतलब 1 महीना हो गया, हफ्ते हो गए, मेरे से उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा बिल्कुल। फिर मैंने हेमंत भाई से प्रार्थना करवाई कि मैं खड़ी हो पाऊँ, कल मैं अपनी गवाही दे पाऊँ, और मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया कि मैं अपनी गवाही अच्छे से दूंगी। उसके बाद मेरा रिलीफ है, मैं चल भी पा रही हूँ और भवन में भी आई। थैंक यू। हालेलुया। पास्टर जी, ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं, इनकी गवाही बता रहे बहुत बड़ी है। बता रहे ये बचपन से ही इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के बहुत ज्यादा अटैक होते थे, और बता रहे हैं ये जब ये सोते टाइम बता रहे तब जाते थे। बता रहे ना इनके हस्बैंड ने इनको बहुत जगह दिखाया, लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं होता था। बता रहे ये बिस्तर में ही रहते थे, इनके हस्बैंड ही खाना बनाते थे, सारा काम इनके हस्बैंड ही करते थे। बहुत ज्यादा वीकनेस, कमजोरी इन बहन को रहती थी। और बता रहे हैं इस दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण इनके गर्दन में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता था। ये कंटिन्यू परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, आपसे इन्होंने ले हैंड कराया और आपने इनके घर पे प्रेयर करी थी। उस दिन के बाद बता रहे हैं दुष्ट आत्मा के अटैक से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं
अपने बच्चों की, बता रहे बेटे बहू की, बता रहे उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया था और लड़ाई झगड़े के कारण दोनों ने बता रहे हैं दवाई खा ली थी मरने के लिए। बता रहे हैं वो दवाई खाने के बाद उनकी बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी। बता रहे दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बता रहे उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी उस समय पे। बता रहे इन्होंने उसी टाइम अपने बेटे और बहू के लिए प्रेयर लाइन नंबर से प्रार्थना कराई और बता रहे प्रभु उनके आत्मा ने उनको टच किया। आज इनके बेटे बहू बिल्कुल चंगे हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। मेरे बेटे ने बहू ने दवाई खा ली, मरने में आ गए थे। प्रभु के दास द्वारा उन्होंने फोन करा, फोटो भेजे, प्रार्थना करी, फिर भी तो बहुत चंगे हो गए। वही 4 दिन मेडिकल में रहे, बहुत तेज दवाई खा ली थी ना मरने के लिए। कौन सी दवाई खा ली थी उन्होंने? उन्हें दवाई खत्म हमारा करवा दवाई खा ली थी 555 है। यार कुछ भी झगड़ा नहीं था। तड़के सुबेरा में बोली काम पर चले जा, कंपनी में जा कर था कि नहीं जाऊंगा मैं। सुबेरा बोतल लेकर दारू पीन चले गया। फोन करो बोल कर आ जा भाई। माँ मैं नहीं आंदा, जब मेरी तो लाश आएगी। मैं कहना भाई घर आ जा, शाम होगी। पड़ोसिया का बहू भी बोला लिपसना भाई, पड़ोसिया का जाकर उन्हें दोनों तो पी ली दवाई। और 3 महीना का बच्चा है बहू का। अब ठीक है आपके बेटे बहू? बिल्कुल ठीक है। जोरदार ताली से प्रभु की महिमा करेंगे इन गवाहियों के लिए। अरे मेरी मैं तो खड़ा नहीं रहा था, मेरे वो बेटा घुसता, फिर मन काल प्रार्थना करवाई, मैं ठीक हो चंगी हुई। बस जी ये बहन रवीना नाम इनका, ये जज्जर से ये अपने हस्बैंड की गवाही दे रहे हैं। बता रहे इनके हस्बैंड को 2-3 साल से बता रहे हैं पथरी थी और बता रहे 1 मंथ से तो इतने ज्यादा परेशान थे। बता रहे पेट में कंटिन्यू दर्द हो रहा था उनको। दर्द के कारण वो दवाइयां ले रहे थे लेकिन उनको कोई भी असर नहीं हो रहा था। बता रहे संडे को प्रभु के भवन में आए थे और बता रहे इन्होंने अपने हस्बैंड की फोटो पे आपसे ले हैंड कराया था और बता रहे जैसे ये मंडे को घर गए, बता रहे बिना दवाइयों के वो पथरी बाहर आ चुकी है, बिल्कुल वो चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रभु के दास दासी को भी जय मसीह की। मेरे हस्बैंड को 2-3 साल से पथरी थी। वे दवाई भी ले रहे थे, निकल जाती थी फिर हो जाती थी, लेकिन 1 महीने से वो बहुत परेशान हो रहे थे। कंटिन्यू दर्द हो रहा था उनको। लेकिन मैं पिछले संडे को प्रार्थना करवा के गई तो वो सोमवार को अपने आप बिना दवाइयों के निकल गई है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताली से। दवाई मेरी ये है, मैं पिछले संडे को आ रही थी तो मेरे पति आने नहीं दे रहे थे, मुझे किराया भी नहीं दे रहे थे। लेकिन मैंने सूट सिले थे जिनके, मैंने परमेश्वर से बोला प्रभु तू ही करेगा, जो करेगा, मैं तो भवन में जाऊंगी। लेकिन फिर वे पैसे दे के गई। मेरे हस्बैंड ने रोका था लेकिन मैं आई। फिर भी मैं घर पे गई, यहाँ पे आई और घर पे गई। जब भी वो मेरे साथ झगड़ा कर रहे थे, फिर मैंने शाम ने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई, हेमंत भाई ने प्रार्थना करी थी। अब वो भी, उसका भी मूड चेंज हो गया है और अब सुबह भी वो मुझे अपने आप छोड़ के गए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय। हालेलुया। बस जी ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे हैं इनका नाम मीना, ये माजरा से आए हैं। बता रहे 4-5 महीने से इनके हाथों में बहुत ज्यादा एलर्जी थी और एलर्जी के कारण बता रहे हाथों से खून भी आना स्टार्ट हो जाता था। बता रहे बहुत ज्यादा खारिश होती थी इनको और बता रहे हैं ये संडे को कंटिन्यू परमेश्वर के भवन में आ रहे। बता रहे इन्होंने एनोइंटिंग ऑयल लगाया अपने हाथों पे और बता रहे परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे 4-5 मंथ से बता रहे उस एलर्जी से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं योहा की बेटी हूँ, यीशु मसीह के चेली हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। 4-5 महीने से मेरे हाथों में इतनी एलर्जी थी। मैं जब भैंस का दूध निकाल कर सुबह घर आती तो इतनी खुजली होया करती। 1 घंटा थी तो मैं बहुत मचला करती और इतना खुजा दिया करती, खून आ जाया करता। मैंने प्रेयर करवाई, प्रार्थना वाला तेल लगाया, मेरी उंगली बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ यीशु मसीह के नाम में।